हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दिया था जिसमें हमारे 10 MCQ थे टाइप्स ऑफ रिलेशन को लेकर। तो उसके एक बार हम सारे सॉल्यूशंस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सेट A इक्वल टू 1 to 3 एंड द रिलेशन R इक्वल टू 1 to 1 3 देन R इज़। फर्स्ट ऑप्शन इज़ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे सेट में कौन से एलिमेंट होने चाहिए? 1 1 2 2 3 3। इनमें से कुछ भी नहीं है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होगा? अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, बट 2 1 तो है ही नहीं। इट मीन्स दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर AB एंड BC दोनों हैं तो आपका AC भी होना चाहिए। ठीक है, अगर AB एंड BC है तो आपको AC चेक करना होता है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई पेयर है? जैसे 1 2 से है तो क्या 2 किसी और से है? नहीं है। 1 3 से है तो क्या 3 किसी और से है? नहीं है। तो जब हमारे पास चेक करने के लिए पेयर नहीं होता तो उसको ट्रू माना जाता है। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ना करने के लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा और एग्जाम्पल आपके पास कोई है ही नहीं, तो इसीलिए इसको हम ट्रांजिटिव बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द सेट A इक्वल टू 1 to 3 देन द रिलेशन R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 देन R इज़। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोथ। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 है तो क्या 2 1 है? 1 2 है तो क्या 2 1 है? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 2 3। नेक्स्ट हमें चेक करना है इसको ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। क्या 1 3 है? नहीं है। ठीक है ना, 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हाँ, बट ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 है। तो अगर ऑप्शन ये आता है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, बट ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोथ। क्वेश्चन नंबर 3, let R be a relation on the set n of natural numbers defined by NRM if n divides m then R is। अब ये रिलेशन कैसा है? इसमें NRM का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसमें NM आएगा कब? when n divides m, जब n m को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर देखते हैं हम। जैसे हमने ले लिया 1 1 1 क्योंकि डिवाइड करता है 1 को, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को डिवाइड भी करता है। तो ऐसे 1 के साथ तो सारे ही आ जाएंगे क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। अब अगर हम 2 के साथ देखें तो 2 के साथ 1 नहीं आ पाएगा क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करता है। 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, ऐसे ही फिर 3 एंड सो ऑन, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है या ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होने चाहिए, तो है। क्यों है? क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, तो ये सारे होंगे। सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 1 2 है क्योंकि 1 डिवाइड करता है 2 को। बट क्या 2 1 होगा? क्या 2 डिवाइड करता है 1 को? नहीं, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा गया रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक वाला। सेकेंड ऑप्शन भी गया ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक वाला। थर्ड इज इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ऑब्वियसली हमारा यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव भी आप चेक कर सकते हैं, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं छोटा सा। 1 2 से कर रहा है क्योंकि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 क्योंकि 2 4 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर A B को डिवाइड करेगा,
बी सी को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली ए सी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y डिफाइंड x आर y इफ एंड ओनली इफ x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3 देन द रिलेशन आर इज। अब यहाँ पर वो दो रियल नंबर हमारे रिलेटेड होंगे जिनके डिफरेंस को 3 डिवाइड करे। ठीक है, अब 3 किस किस को डिवाइड कर सकता है? 3 0 को डिवाइड कर सकता है ना, 3 3 को डिवाइड कर सकता है, 3 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 -3 को डिवाइड कर सकता है, 3 -6 को डिवाइड कर सकता है। तो जिन दो एक्स वाई का डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा वो सब नंबर इसमें आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 से शुरुआत करें तो 1 1 इनका डिफरेंस क्या बना? 0 इसमें आएगा। 2 2 इनका डिफरेंस क्या बना? 0 इसमें आएगा। ठीक है, या फिर 1 4 इनका डिफरेंस क्या बना? 3 इट मीन्स आएगा, है ना। ऐसे ही 4 1 भी आएगा क्योंकि 1 -4 -3, 4 -1 3। ठीक है, ऐसे ही 2 5 5 2 ये सब इसमें आएंगे। तो चेक करते हैं इस रिलेशन को। फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली रिफ्लेक्सिव। तो क्या ये ओनली रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है, नो डाउट, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, बट ओनली रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है। 1 4 है तो 4 1 भी इसमें है, 2 5 है तो 5 2 भी इसमें है। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक भी है, तो इसलिए ओनली रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन गया। नेक्स्ट ऑप्शन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, लेकिन आगे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। 1 4 है, 4 1 है तो 1 1 भी है, 2 5 है, 5 2 है तो 2 2 भी है। ठीक है, ऐसे आप कोई और ऑप्शन देख सकते हैं। अगर हम ले लें 1 4 है क्योंकि इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, 4 के साथ ले लेते हैं हम 10 क्योंकि इनका डिफरेंस 6 आ रहा है। ठीक है, तो क्या 1 10 होगा? इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 9, तो ये भी होगा। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। For the set A equal to 1 to 3, define a relation R in the set A as follows: R equal to 1 1 2 2 3 3 1 3. Write the ordered pair to be added to R to make it the smallest equivalence relation. Smallest means इसमें हम कितने एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे जिससे ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ठीक है, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? उसने यहाँ पे क्या दिखाया है? ऑर्डर्ड पेयर। हो सकता है एक ऐड करने से ही बन जाए, हो सकता है 2 ऐड करने से बने। तो छोटा वाला कौन सा होगा? जो एक ऐड करने से बना है, वो हमें आंसर देना है। ठीक है, तो अगर इसको इक्विवेलेंस बनाना है तो पहले सबसे हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो 1 1 2 2 3 3 इसमें है, इट मीन्स रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए यहाँ देखिए 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हमें एक एलिमेंट 3 1 डालना पड़ेगा जिससे ये सिमेट्रिक हो सके। तो 3 1 हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है, तो इन्हीं में से एक हमारा आंसर है। ठीक है, 3 1 डालने के बाद ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 तो ऑलरेडी है, इट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, हमें 1 1 की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 1 1 तो ऑलरेडी है। क्लियर? तो जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा वो 3 1 ऐड करने से बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1। कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जो 1 2 एंड 2 1 को कंटेन करें? ठीक है, तो
इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं हमें, कितने बन सकते हैं जो 1 to 2 1 को कंटेन करें। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, सबसे पहले आप वो लिख दीजिए। ठीक है, टोटल कितने बन सकते हैं, 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3। ठीक है, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3। क्लियर, रब हो गए, गलती से दोबारा लिख देते हैं। वही जो 9 एलिमेंट्स है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये एलिमेंट बन जाएंगे हमारे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो 1 to 2 1 को कंटेन करे। बनाना क्या है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए पहले इन्हें कंटेन करा लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसमें 1 1 2 2 3 3, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस बन गया, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। 1 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 है 2 1 है, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 से है, 2 1 से है, तो 1 1 से होना चाहिए, तो 1 1 से है। तो एक रिलेशन तो आपका यही बन गया। ठीक है, क्लियर, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया जो 1 2 और 2 1 को कंटेन करता है। तो एक आंसर तो मिल गया हमें। और देखते हैं कि और बन सकते हैं। और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, और बनाने के लिए इसमें हम कुछ और ऐड करेंगे। तो 1 2 2 1 तो है ही, 1 1 2 2 3 3, ये तो डालने ही पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 4 एलिमेंट्स और हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, उनमें से एक उठाते हैं। सपोज मैंने ले लिया उसमें से 1 3। अब देखिए 1 3 है तो 3 1 भी डालना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्री होना चाहिए। तो इसलिए 1 3 के साथ हमने 3 1 भी डाल दिया। अब चेक कीजिए, 1 3 से है, 3 1 से है, सिमेट्रिक तो है, तो 1 1 से होना चाहिए, 1 1 से है। क्लियर, तो ये रिलेशन भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक रिलेशन अब हमें और मिल गया जो 1 2 और 2 1 को कंटेन करता है और इक्विवेलेंस है। ठीक है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए हैं। अब अगला चेक करते हैं। तो जब 7 आ ही गए हैं तो नेक्स्ट एक और चेक करते हैं। 1 2 2 1, इनको तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब जो एलिमेंट्स हैं हमारे टोटल 9 होते हैं ना, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे, उनमें से अब उठा रही हूँ मैं 2 3। 1 3 मैंने उठा लिया, 1 2 ऑलरेडी है, अब 2 3 उठाया। अगर 2 3 उठाया तो 3 2 भी होना चाहिए क्योंकि सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब 2 3 से है, 3 2 से है, तो 2 2 से होना चाहिए, 2 2 से है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, अगर 3 2 से है और 2 1 से है तो 3 1 भी होना चाहिए, और अगर 3 1 होगा तो 1 3 भी होना चाहिए। तो ये तो पूरा ही बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स सारे आ गए हैं। ठीक है ना, इससे जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए क्रॉस ए, वो यही बनेंगे। इसके अलावा अब कोई और एलिमेंट नहीं बचा। इसका मतलब थर्ड रिलेशन यही है और ये लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो टोटल हमारे 3 इक्विवेलेंस रिलेशन बने। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर है वो है 3। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7। मैं एक बार और बता देती, 6 के लिए आपको क्या करना था, पहले आप ए क्रॉस ए पूरा लिख देंगे, फिर वहाँ से एक एक एलिमेंट को उठाकर देखेंगे कि इसको उठा लेते हैं। तो अगर हमने उसको उठाया तो सिमेट्रिक करने के लिए दूसरा भी उठाना पड़ेगा। ट्रांजिटिव करने के लिए आप चेक करेंगे किसी और की ज़रूरत है या नहीं। तो ऐसे हम 3 रिलेशन बना पाए जो कि 1 2 और 2 1 को कंटेन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Let R be the relation in the set N given by R equal to AB such that A equal to B minus 2, B greater than 6. Choose the correct answer. ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है।
आपको सेट n में से नंबर निकालने हैं और ए बी आएगा, रिलेशन आपको ये दे रखा है और आपको साथ में लिख कर दिया है उसने b ग्रेटर देन 6, मीन्स जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 6 से छोटा है। ठीक है, बाकी देखते हैं। अगर हम b को लेते हैं 8, अगर हम b को लेते हैं 8, ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 2। अगर हम b को लेते हैं 8 तो a इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 2 मीन्स 6। तो क्या बना एलिमेंट हमारा 6 8। तो कौन सा आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट a इक्वल टू 1 2 3 आर। अब इस सेट से आपके जितने भी रिलेशन बनेंगे उसमें कितने रिलेशन आपके इक्विवेलेंस होंगे। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे आप a क्रॉस a निकाल दीजिए। ठीक है, a क्रॉस a में क्या क्या आएगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 क्योंकि a 1 2 3 है ना इसीलिए 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3। तो ये आपके टोटल 9 एलिमेंट्स a क्रॉस a में होंगे। अब इन्हीं से हम रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, रिलेशन जो होता है वो इन्हीं का सबसेट होता है। तो इन्हीं से अब हम चेक करते हैं कि हम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। ये टोटल आपके 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे ज़रूरी क्या है 1 1 2 2 3 3। इट मीन्स ये 3 एलिमेंट्स तो हमारे रिलेशन में आएंगे ही आएंगे। तो हम यहाँ पर अपना जो पहला रिलेशन बना रहे हैं R1, वो क्या लिख लेते हैं 1 1 डाल देते हैं, उसके अंदर 2 2 डाल देते हैं और 3 3 डाल देते हैं। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 हमने लिख दिया। अब क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी है तो आप बी ए चेक करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी है, बी सी है, तो आपको ए सी चेक करना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई पेयर आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ तीनों सेम सेम ही है, तो इट मीन्स ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। इट मीन्स दिस इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, जब भी आपको रिलेशन बनाना हो तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आपका यही बनता है। तो एक तो हमें मिल गया। अब एक और क्रिएट करते हैं हम। तो एक और क्रिएट करने के लिए हमने क्या करा, ये 3 तो लिखने ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो आपने ऊपर 9 एलिमेंट्स लिखे हैं, जो मैंने अभी लिखे थे, उनमें से एक उठा लीजिए। तो उनमें से मैं उठा रही हूँ 1 2। ये 3 तो डालने ही डालने हैं, उसके साथ हमने एक और ले लिया 1 2। तो 1 2 लिया तो 2 1 भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव भी है। तो 1 2 से है, 2 1 से है, तो 1 1 से होना चाहिए। तो हाँ, ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो इट मीन्स ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये 3 प्लस ये 2 5 एलिमेंट्स हो गए। तो हमारे पास 2 इक्विवेलेंस रिलेशन आ गए। अब हम नेक्स्ट फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा 1 1 2 2 3 3, ये तो लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम 1 2 लिया था, तो अब ऐसा करते हैं 1 3 ले लेते हैं। तो अगर 1 3 लेंगे तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 3 से है, 3 1 से है, तो 1 1 से होना चाहिए, 1 1 से है। तो ये भी हमारा एक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो टोटल आ गए आपके पास 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट क्रिएट करने के लिए अगेन सेम थिंग, 1 1 है, 2 2 3 3, ये तो लेना ही है। तो 1 2 1 3 लेके मैंने बना लिए हैं। अब 2 3 बचा नेक्स्ट एलिमेंट, 2 3 लेके बनाते हैं। तो अगर 2 3 लेंगे तो 3 2 भी लेना पड़ेगा। अब 2 3 से है, 3 2 से है, तो 2 2 से होना चाहिए, 2 2 से है। तो ये भी क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो टोटल आ गए हमारे पास 4। एक और बना के देखते हैं क्योंकि अभी एलिमेंट्स हैं बहुत सारे। 1 1 2 2 3 3 तो लेना ही पड़ेगा।
तो 1 2 लेके मैंने बना दिया, 1 3 लेके मैंने बना दिया, 2 3 लेके मैंने बना दिया। तो अब एक काम करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं। 1 2 लूँगी तो 2 1 लेना पड़ेगा, तो ये वाला तो हम बना चुके हैं। इसके साथ एक और ले लेते हैं 1 3, तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए 1 2 से है, 2 1 से है, तो 1 1 से होना चाहिए। ठीक है, 1 3 से है, 3 1 से है, तो 1 1 से होना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन 3 1 से है, 1 2 से है, ठीक है ना, 3 1 से है, 1 2 से है, तो 3 2 भी होना चाहिए। तो क्या 3 2 इसमें है? नहीं है, तो 3 2 इसमें डालना पड़ेगा, और 3 2 डालेंगे तो हमें इसमें फिर 2 3 भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने शायद सारे ही एलिमेंट डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो पूरा का पूरा A क्रॉस A बन गया। अब इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता, तो टोटल जो हमारे पास रिलेशन आए वो 5 आए। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर है वो है 5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। ये क्वेश्चन में एक ऑप्शन और आना चाहिए था, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही जो ऑप्शंस हैं ये सब के सब इक्विवेलेंस रिलेशन हैं। ठीक है, आप इनको चेक कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी हुआ है, मल्टीपल ऑफ 4 वाला, वैसा ही है सेम ये। तो ये जो आ रहा है ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन x r y इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस वाई इज़ इवन इंटीजर। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहें तो रिफ्लेक्सिव मतलब x r x, तो x माइनस एक्स 0 आएगा, इवन है। ठीक है, सिमेट्रिक अगर हम देखें x माइनस वाई अगर इवन है तो ऑब्वियसली y माइनस एक्स भी इवन होगा। ट्रांजिटिव अगर हम देखें कि अगर x y से है मतलब x माइनस वाई इवन है, y z से है मतलब y माइनस जेड इवन है। तो आप इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो x माइनस जेड बनेगा, वो भी क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक है, वो भी इवन आएगा, इट मीन्स ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये सब के सब हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लेट A इक्वल टू 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस नहीं है? तो फर्स्ट है आपका 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में आपको अगर ए बी होगा तो बी ए ढूंढना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में अगर ए बी बी सी है तो आपको ए सी ढूंढना है, तो यहाँ पर वो भी नहीं है, इसका मतलब तीनों है, ये इक्विवेलेंस हो गया। नेक्स्ट 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक हो गया। 1 2 से है, 2 1 से है, तो 1 1 से होना चाहिए, 1 1 से है, तो ये भी इक्विवेलेंस है। सिमिलरली नेक्स्ट 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। 2 3 है तो 3 2 है, सिमेट्रिक हो गया। 2 3 से है, 3 2 से है, तो 2 2 से होना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी, तो ये भी है। सो इट्स आंसर इज नन ऑफ दिस, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इतना इनफ है आज के लिए। थैंक यू।